इस बार 2025 के यूपीएससी के पेपर में एक निबंध पूछा गया था कि मैले पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे अकेले छोड़ दिया जाए। इस पर 1200 शब्द तक मैक्सिमम लिखना था। तो इसको डिस्कस करते हैं। ये प्रोवर्ब केवल एक वाटर की फिजिकल स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लाइफ, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और साइकोलॉजी की गहरी समझ उजागर करता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत इंटरवेंशन करने से नहीं निकलता है। कई बार पेशेंस और टाइम ही सबसे बड़ा हीलर साबित होते हैं। जब हम नेचर को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि डिस्टर्बेंस से गंदगी और बढ़ती है। अगर मडी वाटर को बार बार स्टीयर किया जाए, यानी कि हिलाया जाए, तो वह और ज़्यादा गंदा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही उसे स्टिल छोड़ दिया जाता है, सॉइल नीचे बैठ जाती है और वाटर अपने आप क्लियर हो जाता है। यही प्रिंसिपल ह्यूमन लाइफ में भी अप्लाई होता है। पर्सनल लाइफ के स्तर पर देखें तो जब किसी व्यक्ति का मन एंगर या ग्रीफ से भरा होता है, तब वो बैलेंस डिसीजन नहीं ले पाता है। अगर उस समय हम रिएक्शन में कदम उठाते हैं तो सिचुएशन और बिगड़ जाती है। लेकिन अगर टाइम दिया जाए और चीज़ों को सेटल होने दिया जाए तो अक्सर प्रॉब्लम खुद रिजॉल्व हो सकती है। जैसे किसी फ्रेंड के साथ फाइट में अगर तुरंत आर्ग्यू किया जाए तो विवाद बढ़ सकता है, लेकिन साइलेंस और पेशेंस रखने से मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप कुछ हद तक क्लियर हो सकती है। सोसाइटी में भी यही बात साबित होती है कि कम्युनलिज्म, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट या पॉलिटिक्स की गर्मा गर्मी कई बार अचानक भड़क उठती है और यदि हर सिटीजन तुरंत रिएक्ट करने लगे तो आग और फैलती है। कई बार विजडम इसी में होती है कि विवादास्पद इश्यू को इग्नोर कर दिया जाए ताकि वे टाइम के साथ में इरेलेवेंट हो जाएं। और सोशल मीडिया पर फैलने वाली र्यूमर्स का सबसे अच्छा सॉल्यूशन भी यही है कि उन पर ध्यान ही ना दिया जाए। साइकोलॉजी की दृष्टि में भी ये प्रिंसिपल महत्वपूर्ण है। जब माइंड नेगेटिव थॉट्स से भर जाता है, तब व्यक्ति अगर उनसे फाइट करता है तो बेचैनी और बढ़ती है। लेकिन अगर उन्हें केवल ऑब्जर्व किया जाए और छोड़ दिया जाए तो वे धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं। यही कारण है कि मेडिटेशन में थॉट्स को रोकने की कोशिश नहीं की जाती है, बल्कि अपने अंदर आने दिया जाता है। पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में भी ये प्रोवर्ब लागू होती है। कोल्ड वार के दौरान में जब कई बार हालात इतने टेंस हो गए थे कि युद्ध तुरंत छिड़ सकता था, लेकिन पेशेंस और वेटिंग ने ही उस डिजास्टर सिचुएशन को टाल दिया। कई लीडर्स ने समझा कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि पेशेंस और टाइम भी होता है। इकोनॉमी के स्तर पर भी ये प्रिंसिपल सत्य है। जब रिसेशन आती है तो लोग घबराकर जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, लेकिन कई बार नेचुरल इकोनॉमिक साइकिल ही प्रॉब्लम को धीरे धीरे ठीक कर देती है। 2008 की ग्लोबल रिसेशन में पैनिक बढ़ा, लेकिन टाइम के साथ इकोनॉमी ने खुद को स्टेबलाइज कर लिया। एथिक्स और फिलॉसफी में भी ये विचार सेंट्रल है। बुद्धा ने सिखाया कि कई सफरिंग्स केवल एक्सेप्टेंस और डिटैचमेंट से मिटते हैं, ना कि स्ट्रगल से। स्टोइक फिलोसफर्स भी यही कहते हैं कि हमें उन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए जिन्हें टाइम और नेचर बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। लिटरेचर में भी इसी प्रिंसिपल की गूंज सुनाई देती है। कबीर कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होई। शेक्सपियर ने भी अपने प्लेस में दिखाया है कि जल्दबाजी का डिसीजन अक्सर ट्रेजिडी की ओर ले जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि पेशेंस और वेटिंग कई बार एक्टिव एफर्ट से अधिक प्रभावी होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर सिचुएशन में चीज़ों को अकेला छोड़ देना चाहिए। अगर फायर लगी है, इनजस्टिस हो रहा है या डिजास्टर हो गया है तो तुरंत एक्शन लेना जरूरी होता है। अगर गांधी ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ ना उठाई होती तो फ्रीडम मूवमेंट सफल नहीं होता। इसलिए असली विजडम इसी में है कि कब इंटरवीन करना है और कब पीछे हटना है। अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालें तो ये प्रिंसिपल बार बार साबित हुआ है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय रूलर्स ने प्रोटेस्ट को फोर्सफुली दबाने की कोशिश की और परिणाम ये हुआ कि आग और भड़क गई। वहीं साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने पेशेंस और रिकॉन्सिलिएशन से अपार्थाइड की जड़ों को कमजोर किया। इसका अर्थ यही है कि कई बार वेटिंग और साइलेंस संघर्ष से अधिक ज़्यादा प्रभावी साबित होते हैं। साइंस की दुनिया में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। जब साइंटिस्ट लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई रिएक्शंस को पूरा होने के लिए वेट करना पड़ता है। अगर उन्हें बीच में डिस्टर्ब किया जाए तो रिजल्ट खराब हो जाते हैं। इसी तरह लाइफ की कई सिचुएशंस भी पेशेंस के साथ ही बेस्ट रिजल्ट देती हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहां स्पीड और इंस्टेंट रिएक्शंस का ज़माना है, ये प्रोवर्ब हमें रिमाइंड कराती है कि हर चीज़ तुरंत सॉल्व नहीं की जा सकती है। टेक्नोलॉजी ने हमें इंस्टेंट कम्युनिकेशन दिया है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस और सोशल कॉन्फ्लिक्ट को सेटल होने के लिए अभी भी टाइम चाहिए। लास्ट में यही कहा जा सकता है कि ये प्रोवर्ब केवल पानी की सफाई का तरीका नहीं, बल्कि लाइफ की सबसे बड़ी विजडम को दर्शाती है। मैला पानी हमें यह सिखाता है कि हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंस, पेशेंस और वेटिंग ही सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन होते हैं। असली इंटेलिजेंस इसी में है कि हमें ये समझ हो कि कब एक्ट करना है और
कब चीज़ों को अपने आप क्लियर होने देना चाहिए। यही बैलेंस जीवन को मीनिंगफुल और पीसफुल बनाते हैं।